हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सखर आईबी ग्रेड 5 टू 15 जॉब्स के हवाले से एक और नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया है मंजर आम पर। उसके हवाले से आज डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच या फिर जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है उसके दोनों मेथड में से कौन सा बेहतर था और क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्यों लोग जो है वो इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी क्यों है और एतमाद की कमी क्यों है। देन फिर हम इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि जो भी इंटरव्यू की तैयारी है वो आपने कहाँ से कैसे करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नोटिफिकेशन दैट हैव बीन शेयर्ड, policy for appointment against the posts from PS5 to PS15 and SOPs for Department Selection Committee for appointment against the post from 1 to 4। तो ये एक जो है वो पॉलिसी सामने आई है अपॉइंटमेंट के हवाले से, जिसका जो लुब्बे लबाब है वो कुछ ये है कि जी पहले एक नोटिफिकेशन शेयर किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि टेस्ट के मार्क्स जो है 50% आपके काउंट होंगे। देन आपका जो क्वालिफिकेशन होगी उसके बाद जो भी आपका स्कोर होगा आपकी डिग्री के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके 20 मार्क्स होंगे। लेकिन अब ये एक नई आपके सामने जो है नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है जिसके थ्रू आपके जो सक्खर आई बी एग्जाम का टेस्ट का स्कोर है उसका 50% जो है वो आपका फाइनल मेरिट में काउंट होगा। अगर किसी ने 60 मार्क्स लिए तो 60, वो जो है वो मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 कर दे तो जो उसका मार्क्स है, जैसे किसी ने 50 मार्क्स टेस्ट में लिए हैं तो 25 उसके जो है वो मेरिट में काउंट हो जाएंगे। बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो उसकी डिग्री के ऊपर, जो उसकी फाइनल डिग्री है जिसकी बेसिस पे वो अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ एस्पायरेंट्स का पूछना है कि कौन सी डिग्री, तो जिसके ऊपर आपने अप्लाई की, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपकी फाइनल डिग्री है उसके ऊपर जो आपके मार्क्स हैं उनका 30% काउंट किया जाएगा। विच मीन्स कि अगर आपने डिग्री के अंदर ये पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइंड है कि जी अगर आपने फर्स्ट डिवीजन ली हुई है तो फर्स्ट डिवीजन वाले जो है उनको 30 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डिवीजन वालों को 22.5 एंड थर्ड डिवीजन वालों को 15 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से आपके जो है वो ये मार्क्स काउंट हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने जो है वो फर्स्ट डिवीजन ली हुई है तो उसके 30 मार्क्स यहाँ से मेरिट में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वहाँ से 25, यहाँ से 30, टोटल मिला के आपका हो गया 55। ठीक है जी। उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स 20 हैं और 20 की डिवीजन किस तरह से होगी मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक जायज़ा ले लेते हैं पुराने नोटिफिकेशन का, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू के हवाले से क्या डिवीजन जो है वो सामने आ रही हैं। सो दैट वाज लास्ट नोटिफिकेशन जो कि मैंने अपने चैनल पर भी शेयर किया था कि जी इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो दी जा रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको समझना ही है कि इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, इंटरव्यू के अंदर पहले क्योंकि 30 मार्क्स के लिए था तो जनरल नॉलेज, इसके अलावा एकेडमिक्स, देन सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स यानी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके। तो ये तकरीबन जो है वो प्रोपोर्शन होगा जिसकी बेसिस पे आपका इंटरव्यू जो है वो उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अब जनरल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, ये आपकी जो है इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है एग्ज़ाम के अंदर, देन रिजल्ट्स के अंदर। देन आपका फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड या डोमेन स्पेसिफिक, यानी अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो वहाँ पे आपकी क्या नॉलेज है, कितनी आप उस जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अभी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है इंस्पेक्टर के लिए जो आपका नारकोटिक्स की जॉब आई थी। तो अब आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से, उस पे आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे। और फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आप जो है वो कितना अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को कन्वे करना जानते हो। इंटरव्यू के अंदर जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप डिप्रेस तो नहीं होते, आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फेस करते हो, लीडरशिप ट्रेट्स हैं आपके, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर हैं, दूसरों से बात कर सकते हो, घबराते तो नहीं हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रख सकते हो इजीली, टीम वर्क कैसा है आपका, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, इंटरव्यू टिप्स में मैं बाद में भी आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद जो डिबेट है टॉप टू बॉटम अप्रोच या फिर जो मेरिट बन रहा है उस पर बहुत सारे लोगों की जो खदशात थे कि जी क्योंकि इंटरव्यू के अंदर नेपोटिज्म हो सकता है, ठीक है, करप्शन के चांसेस हैं, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच अपना ली जाए और जो है वो जो मेरिट में ऊपर है उसको पहले जॉब दी जाए और जो है वो सारे मामला। तो देखें जो नंबर ऑफ पासिंग एस्पायरेंट्स हैं वो तकरीबन 78,000 हैं, ठीक है। और
जो ऑफिशियल नंबर्स आए हैं अभी तक 78,000 अप्रॉक्सीमेटली लोगों ने पास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो टॉप के ऊपर के जो बच्चे हैं तकरीबन जॉब्स जो हैं वो 25 से 30 हज़ार हैं जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 25,000 जो ऊपर वाले हैं उन्हीं को जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और जो है वो फेयर चांस नहीं दिया जाएगा बाकी एस्पायरेंट्स को कि वो अपने आप को अब किस स्टेज पे वो खड़े हैं मज़ीद जस्टिफाई करते हैं। हो सकता है किसी के अंदर जो है वो बात करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा हो, या फिर आप एक पॉइंट और भी समझें कि हो सकता है कोई ऐसा एस्पायरेंट हो जिसका एक्सपीरियंस हो किसी पर्टिकुलर जॉब में, और वो जो है सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाए क्योंकि उसने टेस्ट में स्कोर कम लिया है। तो ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो फिर उतना शफाफ और उतना बेहतर एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कैंडिडेट को ढूंढ रहे होते हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स और उसकी जो कम्युनिकेशन है, इसके अलावा उसकी जो इनबिल्ट ट्रेड्स हैं वो देखते हैं कि वो जॉब के हवाले से कितनी ज़्यादा सूटेबल है। तो ये चीज़ें तो फिर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, जो कि अगेन मेरा नहीं ख्याल एक अच्छा आइडिया होगा। तो वैसे भी जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आप जॉबलेस होते हो आप डेस्परेट होते हो, ठीक है। लेकिन जब आप जॉब के अंदर चले जाते हो आपको बस जॉब चाहिए होती है, आपको नहीं आइडिया होता कि हो सकता है उसकी जो नेचर है, ठीक है, वो आपकी नेचर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जॉब नेचर। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्पेक्टर की जॉब है, कुछ जॉब बड़ी स्ट्रेस लेवल उसमें बहुत ज़्यादा होता है और आपको आदत ही नहीं है स्ट्रेस की, तो ये जो स्क्रूटनी है ना, फिर ये इसमें जो है वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी और बहुत हद तक चांस है कि जो है वो आप गलत एस्पायरेंट को चूज कर लो। ये वजह है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच को नहीं लिया जा रहा, और ये जो अप्रोच है इंटरव्यू के हवाले से ये इख्तियार की जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे भी इसको एक बेहतर अप्रोच समझता हूँ, लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, उनका भी एक मुद्दा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली सिंध के अंदर नेपोटिज्म का एक जो मिनास है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा फिर आप देखते हो कि जी सिफारशात और पैसा और ट्रांसपेरेंसी का जो एक अमल है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ये वजह है कि एस्पायरेंट्स कहते हैं कि जी टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए। अगेन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका है ये ज़्यादा एफिशिएंट है जो कि अभी जो इख्तियार किया जा रहा है इंटरव्यू वाला। अब आ जाते हैं आपकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप जो भी सोचते हैं और समझते हैं और क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। उनको बिल्कुल वेलकम किया जाएगा और हम कोई ऑफिशियली इसके हवाले से कोशिश करेंगे, अगर जो है वो कुछ बेहतरी इसके हवाले से ला सके तो हम कोई लेटर वगैरह लिख सके, कोई बेहतरी अगर हम इस हवाले से देख सकें तो हम उसको जरूर देखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगली जो हमारी स्लाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंटरव्यू टिप्स के हवाले से तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए सबसे पहली बात, जब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है कि जॉब जिस जिस इदारे के पास है वो अपना एडवर्टाइजमेंट देगा, आप उसमें अप्लाई करोगे, मेरिट बनेगा, इंटरव्यू कॉल होगी, पर सीट 3-5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो ये इदारा कब बना, इसमें कौन से कवानीन लागू होते हैं, किस तरह से ये काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि ऑर्गेनोग्राम कैसे है कि जी कौन किसको जो है वो जवाबदेह है और किस तरह से जो है वो हिरारकी चल रही है, फंक्शन कैसे करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी। इसके अलावा फिर जो जॉब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा कि जी फिजिकल अगर है तो आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है। इसके अलावा जॉब जो है पर्टिकुलरली उसकी जेडीज क्या हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अब मैं जर्नल तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस भी जॉब के हवाले से हमारे पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट आता जाएगा, मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग को बताता जाऊंगा कि जी इस जॉब के हवाले से ये चीज़ें आपको तैयार करनी। तो जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू तो ऐसे तैयार होता है। जनरल नॉलेज का आप सबको पता है, ठीक है, आप लोग माशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर चुके हो और काफ़ी सारे और भी आपने टेस्ट दिए हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपका जो तरीकाकार है उसी को फॉलो करो। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि कॉम्प्रहेंसिव जनरल नॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपाइल डाटा मौजूद है, वहाँ से जो है वो आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो। इसके अलावा आप सॉर्टिंग कर लो, इसके अलावा आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ो डेली बेसिस पे, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जो करंट सिनेरियो में अगर आप देखो तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उनको देखो आप कि जी क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं।
और उसका जॉब पे क्या असर पड़ सकता है या क्या क्या लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन में है तो वो देखे कि भाई किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर चैलेंज क्रिएट करते हैं। देन इस तरह से आप जो है वो जॉब स्पेसिफिक चीज़ें तैयार कर लो। जनरल नॉलेज में जो है वो आप फर्दर अगर देखना चाहो तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैपिटल्स, करेंसी, ओशियन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। आप इसकी तैयारी अपने हिसाब से करें जैसे आप जीके की तैयारी आज तक करते आए हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप लास्ट टाइम पे अपना मेथड चेंज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे इंप्रूव होती हैं, तो वो आपकी जो है वो प्रोफेशनलिज्म जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी में आता है, जैसे आप लोगों से बात करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, शीशे में देख के एक प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, खुद से बात की जाती है, अपने एक्सप्रेशंस को नोट किया जाता है। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठो, उनसे डिस्कस करो कि जो है आपको एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपका नॉलेज से आता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से आता है, ठीक है। तो अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अच्छी है, अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, तो आप बात भी थोड़ा कॉन्फिडेंस से करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज होगी तो भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर डालते हैं, उन फैक्टर्स को अपने अंदर फिर खुद एतमादी कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, मैं अहल हूँ इस पोजिशन का, तो वो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करती है। देन आपकी जो क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करने की सलाहियतें हैं वो भी डिफरेंट होती हैं लोगों के अंदर। तो अपने अंदर पॉजिटिव जेस्टर को ऐड करें, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करें, ठीक है। आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होगी है। मैं अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आप जो है वो ड्रेसअप करते हो, ड्रेसिंग क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे आप बात करते हो, कैसे बैठते हो, जब कम्युनिकेशन करते हो आई कांटेक्ट आपका किसके साथ होना चाहिए, बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। होपफुली ये वीडियो आपको भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक और चैनल पे नए हैं तो फिर ज़रूर से ज़रूर आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आई ट्राई कि मैं ऑथेंटिक वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।